शाह महमूद कुरैशी साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, ठीक है, उनके मुतालिक डिक्लेयर भी किया था पार्टी लीडर ने, लेकिन उनको बाकी लोग हैं, उनकी मिसेज हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी जनाब पीछे से पार्टी संभालने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रही हैं। वो भी इस दौड़ में है कि अगर वो जेल जाते हैं, चेयरमैन फारिग होते हैं तो वो आ जाए इस नशीब। वो भी उम्मीदवार है। हाँ, अच्छा। वो आ जाए, वो भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं मेरी राय में, वो भी हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि यार मैं ना कोई ऐसा सिलसिला करूं, ठीक है जी, और पार्टी में ले लूं। तीसरी जनाब पार्टी लीडर की बहनें हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनमें से भी कोई एक आध है कि जो इस तैयारियों में है कि अगर जना पार्टी लीडर पकड़े जाते हैं तो जनाब वो आगे लीड करें। चौथा एलिमेंट एक इंतहाई मज़हका खेज़ वो करैक्टर है हसन न्याजी, जिसने जना हाउस कोर कमांडर हाउस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे खड़े होके जो खराफात और जो हरकत की थी, शर्म से सर झुक जाता है कि उसने कोर कमांडर की वर्दी को जिस तरीके से जना उसकी तज़हीक की वहाँ पर, और फिर वो गोलियाँ उछाल के जिस तरीके से उसने थ्रेट और जो हरकतें की और जो तोड़ फोड़, वो कहता है जी कि मुझे पार्टी लीडर ने कहा हुआ है कि मेरे बाद तूने पार्टी को जनाब लीड करना है। अब ये 4, 5, 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान के अंदर कि जनाब इस साल अगले साल तक इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले सब चीज़ें आवाम के सामने आएंगी। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। 1.25 साल पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेहान भाई, अभी अरशद शरीफ के कत्ल का जना मुहिमा हल होना है। वो जब मुहिमा हल होगा, बड़े बड़े लोगों के कानों के नीचे से धुआं निकलेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के पाँव के नीचे से जनाब ज़मीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। फिर दूसरा एक मुहिमा हल होना है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जब उसकी सारी डिटेल पता चलनी है ना कि वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तब भी लोगों को जनाब समझ आ जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है। पार्टी लीडर ने ये कर दिया, पार्टी लीडर ने वो कर दिया, आर्मी चीफ ने फला कर दिया, ISI चीफ का ये हो गया, उसका फला हो गया, पांसा पलटने लगा, तख्ता उलटने लगा, पार्टी लीडर तबाही करके रख देगा अदारे की, फला फला अजीबो गरीब तूफान बदतमीजी लोगों को हकायक बताने। अच्छा चौहान साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सोशल मीडिया पे ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे गले कैसे पड़ गई? आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिन लोगों के हाथ इतने मजबूत हो गए हैं, जो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप कह रहे हैं 1-1.5 साल के अंदर खासे स्ट्रांगली आए हैं, अब उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एक्शन होते होते काफ़ी देर हो गई, काफ़ी नुकसान किया इन्होंने? हाँ, मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये 5th जनरेशन वार क्यों आगाज़ हुआ। 1998 के अंदर रेहान जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, तो उस वक्त मुल्क दुश्मन ताकतों ने तय किया कि इस पाकिस्तान को और इस मुल्क को कि जो जोग्राफिकली भी सबसे इम्पॉर्टेंट जनाब एक स्ट्रेटिकल पोजीशन रखता है, जो एटम बॉम्ब रखता है, इसको अब हम जंग करके जनाब शिकस्त नहीं दे सकते। अब इसको शिकस्त देना है तो हमने सबसे पहले इसकी फ़ौज और आवाम के दरमियान जनाब खलीज पैदा करनी है। यही खलीज आप देख लें कि यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, वहाँ पर पैदा हुई, वहाँ पे फ़ौज कमज़ोर हुई, वो मुल्क तबाह हो गए। मिस्र में फ़ौज मजबूत थी, वो मिस्र आज भी कायम है। इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये प्लान बनाया कि फ़ौज और आवाम के दरमियान एक खलीज और एक दुश्मनी और एक नफ़रत का माहौल बनाया जाए। आप यकीन जाने उन्होंने 25 साल बड़ा स्मूथली इसके ऊपर काम किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं अभी इसको बता सकता, लेकिन मैं शॉर्टकट करके इसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने इस प्लान को आगे बढ़ाते एंड पे आके ये जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर मनीटाइजेशन, एक बात अपने जहन में रख लें, पिछले 3, 4 साल 5 सालों में पाकिस्तान में एक मनीटाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। अब मनीटाइजेशन ये है कि जिधर पाकिस्तान की पॉपुलर स्टैंस और नैरेटिव होगा, चाहे वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा हो या ना कर रहा हो,
जो पॉपुलर नैरेटिव होगा उसी के ऊपर यूट्यूबर, उसी के ऊपर ब्लॉगर, उसी के ऊपर एंकर, उसी के ऊपर तजियागार अपने यूट्यूब, अपनी फेसबुक, अपने उसके ऊपर जनाब अपने वीलॉग चढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप गेन करेगा। उधर से जनाब आपकी एल्गोरिदम्स बने होंगे, जनाब जितने आपके टूल्स हैं इन सोशल मीडिया उनके जनाब सर्वर्स में, ऊपर से पूरी एजेंसियां उसको जनाब बाहर की कंट्रोल कर रही होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ चल रही होगी, उसके तहत उस नैरेटिव को प्रोमोट किया जाएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप की बुनियाद पे कोई 30 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ वो महीने का कमा रहा होगा, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि उसकी इस कमाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों का मजाज और तबीयत जिस साइड पे जा रहा है वो मुल्क और कौम की तबाही और बर्बादी के अलावा कोई नहीं है। इस मनीटाइजेशन को लॉन्च करके अब क्या हुआ, हर रोज़ एक पैनिक और हरासमेंट के ऊपर मबनी हज़ारों लोग पिछले 1.25 साल से जनाब वीलॉग चढ़ाते थे। इमरान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, ठीक है, उनके मुतालिक डिक्लेयर भी किया था पार्टी लीडर ने, लेकिन उनको बाकी लोग हैं, उनकी मिसेज हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी जनाब पीछे से पार्टी संभालने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रही हैं। वो भी इस दौड़ में है कि अगर वो जेल जाते हैं, चेयरमैन फारिग होते हैं तो वो आ जाए इस नशे, हाँ, वो भी उम्मीदवार है। हाँ, अच्छा। वो आ जाए, वो भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं मेरी राय में, वो भी हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि यार मैं ना कोई ऐसा सिलसिला करूं, ठीक है जी, और पार्टी में ले लूं। तीसरी जनाब पार्टी लीडर की बहनें हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनमें से भी कोई एक आध है कि जो इस तैयारियों में है कि अगर जना पार्टी लीडर पकड़े जाते हैं तो जनाब वो आगे लीड करें। चौथा एलिमेंट एक इंतहाई मज़हका खेज़ वो करैक्टर है हसन न्याजी, जिसने जना हाउस, कोर कमांडर हाउस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे खड़े होके जो खराफात और जो हरकत की थी, शर्म से सर झुक जाता है कि उसने कोर कमांडर की वर्दी को जिस तरीके से जना उसकी तज़हीक की वहाँ पर, और फिर वो गोलियाँ उछाल के जिस तरीके से उसने थ्रेट और जो हरकतें की और जो तोड़ फोड़, वो कहता है जी कि मुझे पार्टी लीडर ने कहा हुआ है कि मेरे बाद तूने पार्टी को जनाब लीड करना है। अब ये 4, 5, 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान के अंदर कि जनाब इस साल अगले साल तक इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले सब चीज़ें आवाम के सामने आएंगी। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। 1.25 साल पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेहान भाई, अभी अरशद शरीफ के कत्ल का जना मुहिमा हल होना है। वो जब मुहिमा हल होगा, बड़े बड़े लोगों के कानों के नीचे से धुआं निकलेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के पाँव के नीचे से जनाब ज़मीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। फिर दूसरा एक मुहिमा हल होना है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जब उसकी सारी डिटेल पता चलनी है ना कि वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तब भी लोगों को जनाब समझ आ जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है। नहीं जौहर साहब, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये मामला कहाँ पे जाता है? पर होने वाले कातिलाना हमले, अरशद शरीफ वाले कत्ल का मामला, ये सारा मतलब इसका अगर कहें कि खुरा कहाँ पहुँचता है? सारा मामला था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हाथ रखे हुए थे। जनाब नाअहल हुकूमत जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है वफाक के अंदर, उसके भी जनाब पर हाथ था, वो अपना काम करे। पार्टी लीडर के ऊपर अपना हाथ था कि वो अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, ISI के ख़िलाफ़ नफ़रत, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत को परवान चढ़ाते रहे, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली 5th जनरेशन वॉर, और जनाब ये आपके आलमी सतह पे जो ये चारों जनाब आपकी सोशल मीडिया टूल्स हैं, इनके जो लीडरशिप थी जो ऑब्वियसली आलमी ताकतों के हाथ में है, उनके जनाब सर्वर्स के ज़रिए से एल्गोरिदम्स बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से और प्री प्लान्ड 5th जनरेशन वॉर शुरू की हुई थी जो हर बंदा सारा दिन देखता था। अच्छा चौहान साहब, I have to take a very quick short break। जी बताइए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी पिछले दिनों एक जनाब वीडियो आई कि जनाब एक बंदे के पीछे को नेकेड करके, नंगा करके जनाब लोग उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं पीछे से जनाब उसकी बैक के ऊपर, और
बिल्कुल कोने पे एक बंदा दिखाया हुआ है वर्दी में जनाब, पाकिस्तान का झंडा लगा के, जैसे पाक फौज का जनाब वो बंदा कर रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। आप यकीन जाने आजकल पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि जो फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक फ़ोटो आप बना सकते हैं। और इस किस्म की फ़ोटोज़ बना बना के कितने दर्दमंद, मैं यकीन जाने मैंने साबका फौजी जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर देखे हैं कि जिनको अपने अदारे से जो है वो मुतनफ़र कर दिया गया इस किस्म की फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ चढ़ा चढ़ा के, लगा लगा के पाकिस्तान चौहान के साहब, अंदर। आई हैव टू